नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी का टॉप 70 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं और 100% करता हूं, अगर आप इस 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा और ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके जी, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आप हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर की कोवली लगाते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, राजा किस प्रकार की संज्ञा है? तो राजा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका अगला सवाल है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूरज का पर्यायवाची रवि होगा। क्या होगा? रवि होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जल किस प्रकार की संज्ञा है? बच्चों, हमारे साथ आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए, क्योंकि ये 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जल किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो जल एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, धीरज किस प्रकार का संज्ञा है? धीरज किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो धीरज एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय एक स्थानवाचक संज्ञा। क्या है? स्थानवाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अखंड शब्द का विलोम क्या है? अखंड शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। तो अखंड शब्द का विलोम भंग होता है। क्या होता है? भंग होता है। सही जवाब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? विद्या शब्द का समानार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। तो एक प्रकार का शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य का विजय। क्या होता है? सत्य का विजय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की संज्ञा है? प्रकाश किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रकार का संज्ञा है। क्या है? संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सूरज उगता है, सूरज उगता है में कौन सा शब्द क्रिया है? सूरज उगता है में कौन सा क्रिया है शब्द है आपको बताना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज उगता है में कौन सा शब्द है? तो उगता एक शब्द है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और ये सारे 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बच्चों, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो 11 नंबर प्रश्न का फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा किस प्रकार का शब्द है? अच्छा किस प्रकार का शब्द है? तो एक विशेषण है। क्या है? विशेषण शब्द है। सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा पार्टी आप लोग हमारे साथ आंसर की को लगाते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो कर्म किस प्रकार की संज्ञा है? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कर्म किस प्रकार की संज्ञा है? तो कर्म एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सहायता का विलोम क्या है? सहायता का विलोम क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहायता का विलोम बाधा होता है। क्या होता है? बाधा होता है। सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है। क्या होता है? रवि होता है। आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो नदी एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न
है धन किस प्रकार की संज्ञा है? धन किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो धन एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सुख किस प्रकार की संज्ञा है? सुख किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो सुख एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आंसर को लगाते चलिए। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये रामबाण साबित होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये 70 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा और सारे प्रश्न आपको इसी क्लास में याद मैं करवा दूंगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाए। यहां से प्रश्न आपके 60 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। हम 100% बोलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता दीजिए। अमर का विलोम क्या है? अमर का विलोम क्या है? तो अमर का विलोम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक किस प्रकार का संज्ञा है? तो आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आप लोग इसका सही से जवाब बता दीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपको बताना है अध्यापक किस प्रकार की संज्ञा है। क्या पूछा है? अध्यापक किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो अध्यापक एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? संगीत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो संगीत एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या है? तो सत्य का विलोम होता है मिथ्या होता है। क्या होता है? मिथ्या होता है। सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कृषि किस प्रकार की संज्ञा है? कृषि किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो कृषि एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। विचार किस प्रकार का संज्ञा है? विचार किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त का अर्थ क्या है? सूर्यास्त का अर्थ क्या है आपसे पूछा है। सूर्यास्त का अर्थ क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब सूरज का अस्त होना ही सूर्यास्त का अर्थ कहलाता है। सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए विद्यार्थी किस प्रकार की संज्ञा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब बताता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का संज्ञा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो विद्यार्थी किस प्रकार का संज्ञा है? तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सफलता का विलोम क्या है? सफलता का विलोम क्या है आपको बताना है। हार विजय उत्सव प्रगति। क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब सफलता का विलोम क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सफलता का विलोम होता है हार होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अल्पना किस प्रकार की संज्ञा है। क्या है? अल्पना किस प्रकार की संज्ञा है आपसे प्रश्न पूछा है। तो अल्पना एक प्रकार का कौन सी संज्ञा है? तो अल्पना एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अमर शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। अमर शब्द किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। विशेषण क्रिया संज्ञा अवयव किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम का पर्यायवाची क्या है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको पूछा है और बार बार ये पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में। आप लोग 2025 का क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें ये प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रेम का पर्यायवाची क्या है। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है जलधर किस प्रकार की संज्ञा है। जलधर किस प्रकार की संज्ञा
संज्ञा है आपको बताना है। तो जलधर एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहस का विलोम क्या है? साहस का विलोम क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, हम देख रहे हैं कौन कौन बता रहा है। अगर नहीं बताएगा तो हम इस जो हाथ में हम पेनवा लिए हैं ना, इसी पेनवा से आप लोग को चलाकर यहीं से मारेंगे हम। ठीक है, ठीक है, अभी मारते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए कि साहस का विलोम शब्द क्या होगा। साहस का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहस का विलोम शब्द एक प्रकार का भय होता है। क्या है? भय होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या है? अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी आप लोग से हम बार बार उम्मीद करते हैं और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको 70 क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो में और इसी क्लास में हम आपको याद करवा देंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा और बार बार ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चा पार्टी 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। संपत्ति किस प्रकार का संज्ञा है? संपत्ति किस प्रकार का संज्ञा है? तो एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है? अज्ञान किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो अज्ञान एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चलिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लग रहा है आप लोगों को पेन से मारना ही पड़ेगा। तो सुरक्षा का विलोम क्या है? सुरक्षा का विलोम क्या है आपको बताना है। तो आपको बताना है सुरक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुरक्षा का विलोम शब्द होता है प्यारे बच्चों खतरा होता है। क्या होता है? खतरा होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो सूर्य एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है नवीन किस प्रकार का शब्द है? नवीन किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो नवीन एक प्रकार का विशेषण है। क्या है? विशेषण है, आपको याद कर लेना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है संग्रहालय किस प्रकार की संज्ञा है? संग्रहालय किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम आपसे पूछा है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते चलिए और दिए जाने वाले 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग इसी वीडियो में और इसी क्लास में याद करवा दूंगा मैं। सत्य किस प्रकार का शब्द है? सत्य किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो सत्य एक प्रकार का संज्ञा है। क्या है? एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशांति का पर्यायवाची क्या है? अशांति का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो अशांति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अशांति का उथल पुथल होता है। क्या होता है? उथल पुथल होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो पर्वत एक प्रकार का स्थान वाचक संज्ञा। क्या है? स्थान वाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है साहस किस प्रकार का संज्ञा है? साहस किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो साहस एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सूर्य की किरणें में कौन सा शब्द संज्ञा है? सूर्य के किरणें में कौन सा शब्द संज्ञा है आपको बताना है। तो सूर्य और किरण दोनों है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि धर्म का पर्यायवाची क्या है। बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा कि धर्म का पर्यायवाची क्या है। धर्म का पर्यायवाची होता है नीति। क्या होता है? नीति होता है। आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला समाज किस प्रकार की संज्ञा है? समाज किस प्रकार की संज्ञा है? तो एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है
साहित्य किस प्रकार की संज्ञा है? साहित्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो बच्चा पार्टी साहित्य एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, शांति का विलोम क्या होगा? शांति का विलोम क्या होगा? तो शांति का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए क्या होगा। तो शांति का विलोम शब्द होता है अशांति। क्या होता है? अशांति होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आशा किस प्रकार की संज्ञा है? आशा किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो आशा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपका सही जवाब भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सूरजमुखी किस प्रकार की संज्ञा है? सूरजमुखी किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। सूरजमुखी एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कष्ट का विलोम क्या है? कष्ट का विलोम क्या है आपको बताना है। तो कष्ट का विलोम क्या होता है? दुख, सुख, पीड़ा, चिंता क्या होता है आपको बताना है। तो कष्ट का विलोम शब्द होता है सुख। क्या होता है? सुख होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण किस प्रकार का विलोम है? संपूर्ण का विलोम क्या होगा? संपूर्ण का विलोम क्या होगा आपको बताना है। तो संपूर्ण का विलोम होता है अधूरा। क्या होता है? अधूरा होता है। ओके। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सहयोग किस प्रकार का संज्ञा है? सहयोग किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो सहयोग एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो धैर्य एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेह का पर्यायवाची क्या है? स्नेह का पर्यायवाची क्या है? बच्चा पार्टी आप लोग सही सही बता दीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। स्नेह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्नेह का पर्यायवाची शब्द प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यास्त किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्यास्त किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो सूर्यास्त एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, पृथ्वी किस प्रकार की संज्ञा है? पृथ्वी किस प्रकार की संज्ञा है आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि पृथ्वी किस प्रकार की संज्ञा है। तो पृथ्वी एक प्रकार का स्थानवाचक संज्ञा। क्या है? स्थानवाचक संज्ञा है। सही जवाब आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सफलता किस प्रकार की संज्ञा है? सफलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सफलता एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं ही रखा हूं। तो आप लोग इस 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह का अर्थ कहलाता है। ओके जी। तो बच्चा पार्टी आप लोग इसका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ओके। तो अगला प्रश्न है, शक्ति किस प्रकार की संज्ञा है? शक्ति किस प्रकार की संज्ञा है? तो शक्ति एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत का पर्यायवाची क्या है? संगीत का पर्यायवाची क्या है? तो संगीत का पर्यायवाची आप लोग बता दीजिए। तो संगीत का पर्यायवाची होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता होता है। सही जवाब आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार का संज्ञा है आपसे प्रश्न पूछा है। तो मित्रता एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य का विलोम क्या है? सूर्य का विलोम क्या है? चंद्र, अंबर, रात, दिन। सूर्य का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो सूर्य का विलोम होता है चंद्र होता है। क्या होता है?
चंद्र होता है। बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बता रहे, हम देख रहे हैं कोई नहीं आंसर बता रहा है। तो 67 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। देखिए कौन कौन बताता है, मैं देखता हूं कि नवीनता किस प्रकार की संज्ञा है। तो नवीनता किस प्रकार की संज्ञा है, तो बच्चों नवीनता एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सत्य किस प्रकार का शब्द है। सत्य किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो सत्य एक प्रकार का संज्ञा है। क्या है, सत्य एक प्रकार का संज्ञा है। अगला प्रश्न है धन्यवाद किस प्रकार का शब्द है। धन्यवाद किस प्रकार का शब्द है। तो बच्चा पार्टी धन्यवाद एक प्रकार का कौन सा शब्द है आपको बताना है। बच्चा पार्टी आप लोग सही सही बता दीजिए। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और आज के प्रश्न को आप लोग लास्ट प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सफलता का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि सफलता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बच्चा पार्टी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।